बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 में से जो सेक्शंस हैं वो पढ़ेंगे 14 से लेकर सेक्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी सेक्शन 16 तक। 14 से लेकर सेक्शन 16 तक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 14 यानी फ्री कंसेंट। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या था कि उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि उसमें कंसेंट जो हो वो फ्री होनी चाहिए। अब ये सेक्शन हमें ये बताता है कि कंसेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो वो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं रहेगी, कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंसेंट को जो है वो फ्री कंसेंट नहीं रहने देते। समझ आ रही है। सबसे पहले इसमें जो चीज़ बताई गई है कि ये चीज़ें होंगी तो वो कंसेंट क्या हो जाएगी, फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। सबसे पहले उसमें जो है वो कॉर्जन है जो कि सेक्शन 15 है। अगर किसी भी कंसेंट जो है अगर वो कॉर्जन के थ्रू ली जाएगी तो वो क्या होगी, वो कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं होगी। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस है जो कि सेक्शन 16 में है। फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस्टेक जो है वो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22 इनमें बताए गए हैं। सही है। ये वो चीज़ें हैं, ये 5 वो चीज़ें हैं जो किसी भी अगर इनके थ्रू कंसेंट ली जाएगी तो वो कंसेंट क्या होगी, फ्री नहीं रहेगी। कंसेंट का फ्री होना ज़रूरी है और फ्री वो तभी होगी जब ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी, इनके थ्रू जो है वो कंसेंट ना ऑब्टेन की गई हो तो वो कंसेंट क्या है, फ्री है। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो 2 पढ़ेंगे इसमें से, कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो कॉर्जन है वो सेक्शन 15 में बताया गया है। कॉर्जन देख लेते हैं सबसे पहले। अब Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement। इसमें ये बताया गया है कि कॉर्जन क्या है। कॉर्जन की सिंपल डेफिनेशन ये बताई गई है कि कमिट करना और थ्रेटनिंग टू कमिट करना। कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट किसके लिए, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा अमल जो कि फॉरबिडन हो, मना किया गया हो, किसने, पीपीसी में फॉरबिडन हो यानी पनिशेबल हो वहाँ पर। ठीक है। ऐसे काम करने के लिए कहना, या फिर कोई भी अनलॉफुल डिटेनिंग करना या फिर उसको थ्रेटनिंग टू डिटेन करना किसी भी प्रॉपर्टी को। पहली बात थी किसी पर्सन को ऐसा करना, दूसरे में प्रॉपर्टी के रिलेटेड है कि किसी भी अनलॉफुल डिटेनिंग करना या थ्रेटनिंग टू डिटेन करना किसको, प्रॉपर्टी की बात हो रही, प्रॉपर्टी को जो कि किसी भी पर्सन की हो। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, अब ये इंसान ये चीज़ें दूर कर तो रहा है लेकिन इसके पीछे इंटेंट क्या है, उसकी इंटेंशन उसकी ये होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है क्या आ जाए, एग्रीमेंट में इंटर हो जाए उसके साथ, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले। कंसेंट तो वो ले रहा है, अब कैसे ले रहा है, कॉर्जन के थ्रू ले रहा है, यानी उसको धमका के ले रहा है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी को डिटेन करके ले रहा है या फिर उसको क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग टू डिटेन कर रहा है कि मैं ये जब्त कर लूँगा प्रॉपर्टी को। इस तरह करके कोई भी अगर कंसेंट ली जाएगी तो वो क्या है, कॉर्जन के थ्रू कंसेंट ली गई है और वो कंसेंट क्या है, डिक्लेयर होगी कि फ्री कंसेंट नहीं थी। तो फिर वो जब कंसेंट ही फ्री नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इस तरह हमें आगे जो है इस तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड यूजेज दैट पोजिशन टू obtain एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। इसमें सिंपल इस एक्शन को याद करने के लिए आपने याद करना डोमिनेटिंग वर्ड याद करना, डोमिनेट वर्ड याद करना। क्या है कि एक पार्टी जो होगी ना वो इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी दूसरे पर। ठीक है। और वो क्या करना चाह रही होगी, अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रही होगी उस पर्सन से। एक तो वो डोमिनेट पोजीशन पर होगी, दूसरा वो क्या करना चाह रही है, उससे अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रही है दूसरे पर्सन से, दूसरी पार्टी से। ठीक है। ये सेक्शन ये बताता है। और इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग प्रिंसिपल, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। अब ये रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन जो है वो डोमिनेट पोजीशन पर है, अनफेयर जो है एडवांटेज ले रहा है। वो इस तरह कि वो या तो फिर वो रियल और अपेरेंट अथॉरिटी पर होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लेंगे, फॉर इंस्टेंस जैसे पुलिस और एक्यूज का रिलेशन होता है। ठीक है। पुलिस डोमिनेट पोजीशन पर होती है ना उसमें। ठीक है। या फिड्यूशियरी में आप इस तरह लें कि फिड्यूशियरी में हम ले सकते हैं कि जैसे हम अपनी प्रोफेशन की अगर बात करें, जैसा ट्रस्ट का रिलेशन होता है, इसको फिड्यूशियरी को इन द सेंस ऑफ ट्रस्ट लें। ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है 2 पार्टीज़ के दरमियान। जैसे आप कह लें कि लॉयर और क्लाइंट का, डॉक्टर और पेशेंट का, मास्टर और सर्वेंट का, या ट्रस्टी और बेनिफिशरी कह लें। ठीक है।
इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ ये बताई गई है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करना, एक सेकेंड, यहाँ फिर किसी भी पर्सन के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना, वो पर्सन जो है ना वो उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है ना वो टेम्परेरी या परमानेंटली जो है वो अफेक्टेड हो, और उसका रीज़न क्या हो, उसका काज क्या हो कि उसकी एज की वजह से या फिर किसी इलनेस, कोई बीमारी या मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी यहाँ उसको कोई मतलब दिमागी तौर पर वो समझ ना रखता हो, समझ ना सकता हो चीज़ों को, यानी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो कि अपना बुरा या भला समझ ही ना सकता हो, उसको पता ही नहीं है कि मैं आप उसके साथ अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहे हो, जो पर्सन डोमिनेट है, और उसको पता ही नहीं ड्यू टू हिज मेंटल कंडीशन या फिर क्या लें कि बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से या एज की वजह से वो बहुत बुज़ुर्ग हो गया है, ओल्ड एज हो गई है, और वो नहीं समझता कि अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, उसको नहीं समझ, तो आप ऐसे पर्सन से कोई एडवांटेज ले लें तो आप उसमें भी क्या कहा जाएगा कि डोमिनेट पोजीशन में, ठीक है, यानी डोमिनेट हो एक पर्सन जो है दूसरे के ऊपर। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पर्सन दूसरे के ऊपर डोमिनेट पोजीशन पर हो, ठीक है, और डोमिनेट पोजीशन पर हो और उसका पर्पस क्या हो कि अनफेयर एडवांटेज लेना, अनफेयर एडवांटेज लेना उस पर्सन से। अब इसमें कंडीशन बता दी गई हैं कैसे कैसे, ठीक है। अब इसको सब सेक्शन 3 में जो है ना सिंपली यही बात की गई है, मैं इसकी बेरक लैंग्वेज नहीं पढ़ी, मैं आपको वैसे ही इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें ये बात की गई है कि उस बर्डन ऑफ प्रूफ जो हमने पढ़ा था जैसे QSO में, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा कि ऐसी कंडीशन में कि भाई ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंसर्न ली गई भी है या नहीं, तो ये चीज़ जो होगी ये वो प्रूफ करेगा पर्सन जो डोमिनेट एट दैट टाइम जो है वो डोमिनेट पोजिशन पर होगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग।